नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री से रिलेटेड, जो कि है TS47 एंट्री के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इस एंट्री के रिगार्डिंग मुझसे पूछे हैं कि इस एंट्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें किस तरीके की पोजीशंस आपको मिलती है, कौन कौन एलिजिबल है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके नोट्स कैसे मिलेंगे और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने की क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टिप्स होती हैं। इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज की वीडियो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं, जिसमें मैं पूरी की पूरी डिटेल आप सभी से डिस्कस करूंगा TS47 से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर हम अराउंड TS43 के अराउंड से 44, 45, 46 और अभी करेंटली TS47 के नोटिफिकेशंस रिलीज हुए हैं। हम रेगुलर बेस पे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं इस एंट्री के लिए, और TS43 से ही लेकर के 44, 45 और 46 में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमको TS एंट्री के लिए देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है कि TS47 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम इस बार और भी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशंस के साथ अपने रिजल्ट्स को और अच्छा बनाएंगे। जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी TS47 क्या होता है इनके बारे में नहीं पता, उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि TS47 एक एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री, जिसमें आपको किसी तरीके का कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। आप डायरेक्ट 12th के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर, और इसमें आपको टोटली इंजीनियरिंग कराई जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और वंस यू विल डू योर इंजीनियरिंग फ्रॉम द डिफेंस इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में होता है इसकी ट्रेनिंग, आप इंजीनियर बन जाते हैं और इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर आपको कमीशन मिल जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप सभी के सामने इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सभी के मैं आंसर करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछा हुआ है वो यही है कि TS47 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी लास्ट डेट कब है। TS47 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है, जो कि मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था। TS47 के जो एप्लीकेशन डेट है उनकी लास्ट डेट जो है वो 23rd of Feb है। तो इससे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है, तभी आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखी जाए तो इसके लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार कंफ्यूजन में है कि TS47 से और TS46 से ही एक्चुअल में TS एंट्री का क्राइटेरिया बदल दिया गया था, और कई सारे स्टूडेंट्स इसके लिए इस बार भी अवेयर नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर रहे हैं। TS47 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने अपने 12th में PCM सब्जेक्ट लिया हुआ है और आपके 60% मार्क्स उसमें है PCM में, और आपने JEE मेंस को अपीयर किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू देना होगा। और ये इंटरव्यू प्रोसीजर किस तरीके का होता है इसका डिटेल अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। कई बार हम लोग एसएसबी इंटरव्यू की डिटेल्स भी देखते हैं, बट एसएसबी इंटरव्यूज जो होते हैं वो अलग अलग एंट्रीज के डिफरेंट तरीके के होते हैं, और एसएसबी इंटरव्यू का टोटल प्रोसीजर्स तो सेम ही होता है कि वही 5 डेज के प्रोसीजर्स होते हैं, बट टोटल उसके अंदर जो चीज़ें आप सभी से जज करी जाती हैं, लाइक आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, आपका जो लेवल होता है वो चेंज होता है अलग अलग एंट्री के लिए। TS47 के लिए अगर स्पेशली आपको प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से आपको मटेरियल मिलेगा और कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स अब आपको कविता मैम गाइड करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं और जानते हैं कि TS47 की एसएसपी किस तरीके से होती है और इसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कहां से मटेरियल मिलेगा और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ एसएसबी इंटरव्यू की, तो जो आपका कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू होता है ये फोकस्ड होता है कुछ OLQs पे, ठीक है। OLQs इज बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो ये OLQs यहाँ पे 4 ब्रॉड फैक्टर्स में डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट इज योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सेकेंड इज योर सोशल इफेक्टिवनेस, थर्ड इज सोशल एडजस्टमेंट एंड फोर्थ इज डायनामिक,
ठीक है। तो ये आपके 15 OLQs हैं जिन्हें 4 ब्रॉड फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो आपके जितने भी सीरीज ऑफ टास्क होते हैं SSB इंटरव्यू में, वो सारे टास्क इन फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, यानी यही OLQs देखे जाते हैं कि क्या आपके अंदर ये OLQs प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। नाउ इसी तरह की और अपडेट्स के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स, और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप। एंड हियर वी बेसिकली विल हेल्प यू थ्रू आउट योर डिफेंस जर्नी, जहाँ पे विल बी टॉकिंग फ्रॉम द कट ऑफ टिल द डोर्स ऑफ अकेडमी, विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट जो आपको कट ऑफ से लेके और जब तक आपको आपका कॉल अप लेटर नहीं मिल जाता तब तक विल बी असिस्टिंग यू, बिकॉज वी हैव रियली गॉट ट्रिमेंडस फीडबैक फ्रॉम द लास्ट SSB इंटरव्यूज। TS 44 45 में हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। SSC टेक में देयर आर मेनी कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हुए हैं लास्ट टाइम में। नेवल एंट्री में बहुत सारे प्रेजेंटली कैंडिडेट्स ऑनगोइंग एंट्रीज में रिकमेंड हुए हैं। सो द रिजल्ट फॉर SSB इज रियली फैंटास्टिक। एंड स्टूडेंट्स की बेसिकली रिक्वेस्ट के बिहाफ पे हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम आपको कट ऑफ से लेके और टिल यू ज्वाइन द अकेडमी तब तक कंप्लीट गाइडेंस देंगे, यानी कंप्लीट मेडिकल का पर्सनल गाइडेंस, उसके बाद किस तरह से आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करने, क्योंकि आफ्टर रिकमेंडेशन भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं SSB प्रोसेस के। तो अगर मैं मेनली बात करूं कि आपको इनिशियल 20 से 30 डेज में किस चीज़ के ऊपर प्रिपरेशन करनी होगी, सो हियर यू हैव टू शो अ लिटिल फेथ ऑन अस, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स को हमने पढ़ाया है, टीच करा है, या इतने सारे कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास। सो बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बता रही हूँ कि इनिशियल 20 से 30 डेज आपको सबसे पहले टारगेट करना है स्क्रीनिंग स्टेज पे। रीजन बीइंग यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 100 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, सो स्क्रीनिंग में आपके 20 to 22% कैंडिडेट्स ही स्क्रीन इन होते हैं। ये दिस मीन्स दैट द रेशियो इज रियली लेस, ठीक है। इसके बाद जब आपकी स्टेज 1 की टेस्टिंग कंप्लीट होती है तो देयर आफ्टर आप जाते हैं स्टेज 2 टेस्टिंग में, जहाँ पे आपका 2 to 5 डे का कंप्लीट प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जो रेशियो होता है अगेन ये 0.1 से एट टाइम 0% का भी होता है, ठीक है। सो अगर अब रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स विद पोटेंशियल या केपेबल स्किल्स दिखते हैं तो आप रिकमेंड होते हैं, अगर नहीं दिखते हैं तो उस केस में बैच वॉश आउट दोनों ही स्टेजेस में होता है। वो आपके स्टेज 1 में भी होता है, स्टेज 2 में भी होता है। फिर आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन आर रियली टफ फॉर डिफेंस सर्विसेज, चाहे वो किसी भी विंग के लिए हो, चाहे नेवी के लिए हो या एयरफोर्स के लिए हो या आर्मी के लिए हो। सो इट्स रियली टफ। सो मेडिकल में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक एक करके हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट जैसे मैंने बोला कि टारगेट हमें करना है फिलहाल इनिशियल 20 डेज में स्क्रीनिंग के लिए। अब इसके लिए जब आपको पता है दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड और आपको अपनी SSB प्रिपरेशन करनी है, सो वहां पे आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स एंड स्टेप्स फॉलो करने हैं। बिफोर वी मूव दैट मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स के ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन में या SSB इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के बाद रिजल्ट्स आए हैं, स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक शेयर किया है, एंड दिस इज रियली ग्रेटफुल कि हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और इतने अच्छे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं फ्रॉम ऑल द एंट्रीज। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको इनिशियल 20 से 30 डेज में आपको अपनी SSB को टारगेट करना है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम टाइम बचा हुआ है एंड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो सिलेक्शन रेशियो है दैट इज वेरी लेस, लाइक 20 to 30% चांसेस ही हैं सिलेक्शन के। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी प्रिपरेशन का वो लेवल होना चाहिए दैट यू शुड एटलीस्ट कम इन दिस 20 to 30% वाला बैच, ठीक है। सेकेंड इज ये कैसे होगा, ये होगा आपके प्रैक्टिस करने से। फर्स्ट स्टेज में अगर आपको स्क्रीन इन होना है, सो वहां पे दो चीजें हैं जो लिंक्ड अप हैं, एक आपका प्रैक्टिस ऑफ स्टोरी एंड लेक्चरेट, सेकेंड इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये दो चीजें जो हैं ये आपको अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनानी होंगी, दोनों ही चीजें आपस में लिंक्ड हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका स्टोरी राइटिंग, आपका ऑब्जेक्टिव जो स्टोरी प्रोसेस करने का है, यही चीजें आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करा सकती हैं एंड फर्दर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी स्टेज 2 देने के लिए, ठीक है।
जब आप स्टेज 2 में आते हैं, जहाँ पे आपके 1 टू 1 इंटरैक्शन होते हैं, फिर आपको अच्छी सी प्रिपरेशन करनी चाहिए पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज रियली पर्सनल इंटरव्यू मैटर्स अ लॉट। अगर आपने पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लिया, सो देर आर चांसेस कि आपका सिलेक्शन होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू इज समथिंग जहाँ पे आप अपनी स्किल्स शो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ, योर सराउंडिंग्स एंड लिटिल बिट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और अबाउट द करंट अफेयर्स, टॉपिक रिलेटेड टू डिफेंस या जो भी ड्रीम आप प्रोसेस कर रहे हैं, बट ज़्यादा इट इज़ यूजुअली सेल्फ फोकस, ठीक है। बट इंटरव्यू में मैं बोलूँगी कि आप सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपनी फिजिकल फिटनेस में, क्योंकि GTO में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे फिजिकल फिटनेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अंडरवेट नहीं होने चाहिए, आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं, प्लस फर्दर रिकमेंडेशन के बाद ये बेसिक पैरामीटर्स है मेडिकल्स के जो चेक होते हैं। तो एटलीस्ट आपको इन बातों का तो ध्यान रखना चाहिए अनटिल अनलेस आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कोई और फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम है। एंड जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए। ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, वी हैव एनरोल्ड मोर देन 1000+ कैंडिडेट्स जो हमारे साथ TS के लिए already enrolled हो चुके हैं. They have started their SSB preparations. So it is, I'm not saying कि do enroll बस, this is, I'm trying to tell you that already your competitors or your competitions have started preparing. Last is your attitude for SSB matters. Now attitude मतलब it should not be negative or being overconfident, but it is being पॉजिटिव, ठीक है, एंड हैविंग फेथ इन सेल्फ। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके SSB प्रिपरेशन के लिए। तो आपको बार बार ये भरोसा होना चाहिए खुद पे दैट येस यू कैन डू इट, एंड आपका एटीट्यूड, आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, आपकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यू शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, एंड यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ दैट येस यू आर रियली गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि यू शुड हैव लिटिल फेथ ऑन अस, रीजन मीन दैट हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास्ट में पढ़ाया है, अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, एंड वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेनी कैंडिडेट्स। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस कोर्स विल हेल्प यू, बट द मटेरियल ऑफ दिस कोर्स विल बेसिकली हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटेंट, जो जब आपके पास ऑलरेडी कम दिन है तो आपको सीधे चाहिए मटेरियल जिसपे आप रेगुलर रिविजन कर सकें। नाउ दिस कोर्स प्रोवाइड यू विद दीज वीडियो लेक्चर्स, विद बुक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन द SSB टेस्ट। सो वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो आपको हर टेस्ट से रिलेटेड इंडिविजुअल बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको हर टॉपिक से रिलेटेड मैक्स मोर देन रिक्वायर्ड सैम्पल्स मिलेंगे एंड प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पर्सनल लेवल पे डिस्कशन कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप अपने मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, और किसी भी तरह का और करियर गाइडेंस या ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको चाहिए रहेगा तो वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। सो again, the purpose of telling you about this course is that if you have some material, do prepare it. If you don't have, I would suggest you to go for it, because ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है with experts, और ये material पहले भी use हो चुका है, candidates have taken it, they have been benefited. That is why I am sharing you that limited number of days are left, and this is the time जब आपको preparation की ज़रूरत है, ना कि stuff ढूंढने की, अपना time waste करने की। So this course will really help you, and the best part is कि आपको travel नहीं करना, आपको extra pay नहीं करना है, you can sit at home, start your preparation immediately on your phone wherever you want. So this course will overall benefit you, plus the personal guidance with us will boost your motivation and passion for defense services, and will bring faith in yourself, increase your self confidence, and जैसे हमने बोला बार बार हमारा ये फोकस रहता है कि एक्सपीरियंस जो है वो आप हेल्प ले सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स की, बट ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ट्राई टू मेक योर ओन स्टोरीज, और अपने थॉट्स को प्रेजेंट करिए, अपने व्यूज को प्रेजेंट करिए। तो हम आपकी इमेज को जो है सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, बट विल ट्राई टू ब्रिंग योर ओरिजिनलिटी, योर पर्सनालिटी,
कि क्या है और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एसएसबी। तो हमारा टारगेट यही होता है टू ब्रिंग एंड रिटेन योर ओरिजिनलिटी और इंडिविजुअलिटी। तो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। You can join the platform of Government Trackers, which is available on Google Play Store and Apple Play Store, and also subscribe to the YouTube channel of Government Trackers, जहाँ पे आपको every day update मिलती रहेगी TS से related plus आपके parallel alternate option से। So I think this session was useful for you. I'll see you in the next session. Till then, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप सभी के कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप लोगों को भी अब पता चल गया होगा कि TS47 के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो कैसे प्रिपरेशन करना है। और मटेरियल्स जैसे कि आपको पहले ही बताया गया, गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको TS47 का कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा और वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको अभी बताया गया है कि उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स और बुक पैकेजेस सब कुछ मिल रहे हैं। ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप अभी से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जल्दी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा आपको तैयारी का मौका मिलेगा और आप इस इंटरव्यू को फर्स्ट गो में क्रैक कर पाएंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और कई सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको इससे कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं। और मैं बहुत जल्दी आप सभी से मिलूंगा एक और अमेजिंग एंट्री से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ।